पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों ने गुरुवार को नए स्वीकृत 27वें संविधान संशोधन के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका मानना है जो संशोधन लाया गया है वो संविधान को नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ यही नहीं, ये संशोधन कोर्ट की स्वतंत्रता को भी कमजोर करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संशोधन पर हस्ताक्षर किए और उसके कुछ ही घंटों बाद 2 जजों ने अपना इस्तीफा दे दिया। बता दें, यह संशोधन पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लाता है। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नाम के एक नए न्यायालय का गठन करता है। ये नया कोर्ट केवल संवैधानिक मुद्दों पर ही विचार करेगा। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट अब संवैधानिक मामलों को नहीं देखेगा, ये केवल सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करेगा। कई लोग इसे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और महत्व को कम करने वाला मानते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने रिजाइन में संशोधन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे पाकिस्तान के संविधान पर गंभीर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट को खंडित करता है, साथ ही न्यायपालिका को सरकारी कंट्रोल में रखता है, पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल को नुकसान पहुंचाता है। उनके अनुसार ये संशोधन देश की सुप्रीम कोर्ट को विभाजित करने से उसकी स्वतंत्रता और ईमानदारी को नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ यही नहीं, है पाकिस्तान को कई साल पीछे भी ले जा रहा है। अब जजों ने ये उम्मीद जताई है कि ये क्षति ठीक की जा सकती है, लेकिन ये देश की संस्थाओं पर गहरे निशान छोड़ जाएगी। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस्तीफा दिया। वो ऐसी अदालत में काम नहीं कर सकते जिसकी संवैधानिक शक्तियां छीन ली गई हो। इतनी कमजोर अदालत में बने रहने का मतलब होगा चुपचाप उस बात को स्वीकार करना जिसे वो पूरी तरह से गलत मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस लिमिटेड भूमिका में रहते हुए वे संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस संशोधन को लेकर भारी बवाल है। लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं और अब खबर आना कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस संशोधन की वजह से इस्तीफा दे दिया है, ये काफी सारे सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान बिक चुका है? क्या पाकिस्तान को बाहर से बैठ के कोई और शक्ति चला रही है? क्योंकि पाकिस्तान में ये जो संशोधन पास हुआ है, इसको लेकर काफी भारी बवाल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिजाइन करना यहाँ बड़े सवाल खड़ा करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जिन्होंने रिजाइन किया है उनमें से एक ने ये साफ साफ कहा है, ये सबसे नाकाम कदम है जो पाकिस्तान की सरकार ने उठाया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। पाकिस्तान की सरकार बैठकर या तो पाकिस्तान में बड़े बड़े बयान देती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान देती है। पाकिस्तान में इस वक्त अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, लोग कंगाली से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त डगमगाई हुई है। इस बीच ये संशोधन आना, लोगों का बवाल करना, तरह तरह की चीजें आना, ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान का युद्ध पहले से ही काफी भयंकर चल रहा है और इस बीच पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में इस तरीके से चीजें आना और गंभीर कर देता है पाकिस्तान के हालात को। यानी पाकिस्तान के मंत्री अपने देश को देखने की बजाय बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। या तो जाके बेतु के बयान दे रहे हैं, बेतु की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उनके देश में क्या कुछ हो रहा है। देश कंगाली से जूझ रहा है, लोगों के पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है। लोग सब्जी खरीदने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री बड़े बड़े संशोधन पास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपको बता दें हम कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने रिजाइन कर दिया है और अब इसके बाद जो उन्होंने चीजें कही हैं, जो बयान सामने आए हैं, वो बड़े सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मंत्री आगे क्या करेंगे। हालांकि उनसे कोई उम्मीद पाकिस्तान की जनता को भी नहीं है कि वो कुछ करेंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।